सबसे पहले तो शुक्रिया। और प्राइम मिनिस्टर ने ये जो टास्क फोर्स बनाई थी रियल एस्टेट और हाउसिंग पे, इसकी इंटेंट तो ये थी कि मुल्क की इकोनॉमी चले, वैल्यू एडिशन हो, लोगों को रोजगार मिले, हमारी जो इंडस्ट्रीज चोक हुई हुई हैं वो चले। बट हम लोगों ने तो जो सिफारिशात दी उसमें दो मेन फैक्टर थे कि हमें एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करनी है और प्लस जो मटेरियल की कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की, उसकी कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन दोनों को कम करना है। जब ये कम होंगी तो मुल्क में इकोनॉमी चलेगी। तो बस उसमें एक अलमिया ये हुआ कि हमने तो ये सिफारिशात जमा करवाई, फाइनेंस मिनिस्टर वाज ऑन बोर्ड, हाउसिंग मिनिस्टर वाज ऑन बोर्ड, अली परवेज मलिक साहब ऑन बोर्ड। बट जनवरी फरवरी के बाद से क्वाइटनेस है, IMF है, और मैं ये समझता हूं कि जो चेयरमैन FPR साहब थे या उनकी टीम थी वो IMF के सामने शायद प्रॉपरली केस प्लीड नहीं कर सके हमारा। तो बस अभी तो जो खबरें आ रही हैं मीडिया में, आप जो खबरें दे रहे हैं मीडिया वाले, उसमें तो कोई इतनी मजे की अच्छी खबर नहीं आ रही। मेरे साथ हसन अयूब मौजूद हैं और नाज़रीन शोएब निज़ामी भी हमारे साथ शामिल होंगे। बजट के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। हसन, मैं आप सवाल भी कर लीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आप थोड़ा सा इस शोबे को करीब से देखते हैं, आपको क्या लग रहा है, कुछ एक्सपेक्टेड है? जो मलिक साहब ने बात की कि कुछ सिफारिशात तो अच्छी थी, हमने रिकमेंडेशन भी दी, लेकिन IMF की तरफ से कुछ अभी सख्ती है, खबर है आपके पास? मतलब आप ये समझ लें कि जो तवक्कुआत थी उतना तो नहीं, लेकिन आटे में नमक के बराबर जो है कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। यही इतलात मिल रही हैं। जब तक ये चीज़ बजट सामने पेश नहीं होता, मैंने उस दिन जो है वो मलिक साहब को भी मालूम होगा कि मेरी उस दिन मुलाकात हुई चौधरी अब्दुल मजीद साहब, यहाँ पर काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ वो कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, 17-18 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी। तो उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि हमें इशू ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन ओनरशिप तो लेना रियल एस्टेट को आकर, या कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर इसके हक में बात करें, या फाइनेंस मिनिस्टर बात करें, या कॉमर्स मिनिस्टर इस पर बात करें, जो गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर को ओन तो करे कम अज़ कम। तो मुकम्मल खामोशी जैसे बता रहे हैं, वो खामोशी जो है ना वो कभी भी दुरुस्त नहीं होती। तो गवर्नमेंट जो है, हमें ठीक है टैक्सेस जाने हैं गवर्नमेंट के पास, हमें फ़र्क तब पड़ता है कि जब खामोशी होती है। तो ये खामोशी जो मलिक साहब ने जिक्र किया है, ये चुभती है, ये जो इन्वेस्टर को चुभती है, ये बायर को चुभती है, और ये इस मामले के अंदर पूरा जो सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाती है, कंस्ट्रक्शन को और रियल एस्टेट को। अच्छा शोएब निज़ामी साहब, मैं मलिक साहब दोबारा आपके पास आता हूं। ये फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का जो इशू है, इसके ऊपर भी आपके राय जानना चाहूंगा। चौधरी साहब, मीनवेल आपसे भी मैं आपके पास भी आता हूँ। ये कुछ खबरें आ रही हैं कि नॉन फाइलर्स के लिए कुछ मजीद सख्ती की जा रही है आने वाला है, ये बजट के अंदर कुछ तजावीज़ हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो कुछ इकदामात ये भी किए जा रहे हैं, जो कैश विड्रॉल है उसके ऊपर जो है टैक्स उसको बढ़ाया जाए, वो तकरीबन 0.6% है, इसको 1% या 1.2% तक किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो कैश पाकिस्तान में ट्रांजैक्शंस हैं उनकी हौसला शिकनी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ये लिया जा रहा है कि आप पेट्रोल जो आप कैश पे ख़रीदेंगे वो आपको 2 से 3 रुपये महंगा मिलेगा। अगर आप उसको क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे या ATM से पे करेंगे तो उसकी जो है वो कॉस्ट कम होगी। इसी तरह जो इजाफी GST होगा वो 2%, जो बंदा कैश पे करेगा उसको 20% GST देने की तजवीज़ लाई जा रही है, जबकि आप अगर ATM से पे करेंगे तो वो 18% होगा। और जैसे फूड के ऊपर 5% है, कुछ आउटलेट्स के ऊपर जहाँ हुकूमत ने डिस्काउंट दिया भाई ख़ासतौर पे होटलिंग इंडस्ट्री के ऊपर, वो 5% होगा, शायद उसको कुछ बढ़ाया जाए। लेकिन जहाँ जहाँ कैश के ऊपर आप पेमेंट्स करेंगे उनके ऊपर जो है इजाफी टैक्सेस होंगे। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा, ये फाइलर्स, ये क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर एक ये तासुर ये मिलता है कि हमारा जो कारोबारी तबका है बड़े लेवल के ऊपर या छोटे लेवल के ऊपर, वो इससे भागते हैं? वजह आपको क्या नजर आती है? आपने काफी करीब से रह के गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को भी देखा है। खावर भाई, सबसे पहले मैं हसन भाई को कहूंगा कि उन्होंने थोड़ा कसरे नफ्सी से कहा कि खामोशी चुभती है। खामोशी नहीं चुभती, असल में नालायकी चुभती है। और वो नालायकी मैं कोई गवर्नमेंट के पार्ट पे नहीं, FPR के पार्ट पे कहूंगा। शोएब निज़ामी साहब भी बैठे हुए हैं, उनको भी इस बात का अतराक है कि बेसिकली जो पॉलिसीज ड्राइव हो रही हैं वो मुल्क में इकोनॉमी चलाने के लिए नहीं है, मुल्क से इकोनॉमी को और रेवेन्यू को शायद भगाने की तैयारी की जा रही है। मतलब आप अगर एक मुल्क में कहेंगे नॉन फाइलर प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता, और जो फाइलर है, अगर आप फाइलर हैं, आपके ऊपर भी कटगन लगा दी जाएगी कि आपने पहले FPR से अप्रूवल लेनी है,
तो फिर आप ये कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग और रियल एस्टेट के सेक्टर को बंद कर दें, ताकि लोगों को पता हो कि यार ये सेक्टर बंद हो गया है, सिर्फ वो आदमी प्लॉट खरीदे जिससे घर बनाना है, बाकी यहाँ पे और कोई काम नहीं चलेगा। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स, आप लोग क्यों, जो कारोबारी तबका, ये क्यों मतलब आ जाए उसमें, टैक्स नेट के अंदर क्यों नहीं आप लोग आते? मतलब सर बात ये है, ये टैक्स नेट में लाना चाहते ही नहीं है लोग। कैसे, मतलब आप मुझे बताएं, 7 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, मतलब वो इनके पास डाटा अवेलेबल नहीं है। 5 करोड़ मोबाइल सिमें चल रही हैं जिससे टैक्स कलेक्ट हो रहा है, वो डाटा अवेलेबल नहीं है। मतलब लोग बेसिकली एफबीआर को अपना मैकेनिज्म चेंज करने की जरूरत है, एफबीआर को अपनी साख चेंज करने की जरूरत है। जो उन्होंने बना दी है कि जो लोगों को नोटिस जाते हैं और उसके बाद जो बार्गेनिंग स्टार्ट होती है, ये बात है जब तक एक्चुअल बात, जब तक ये जुल्म है कि आप देते हैं नोटिस भेजकर, फिर आप उनको जो है वो ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो ब्लैकमेलिंग है ये म्यूनिसिपैलिटीज में भी चल रही है, ये इवन के मतलब कैंट बोर्ड्स के अंदर चल रही है, ये हमारी जो है वो सीडीए के अंदर चल रही है, मतलब ये चीजें चलती हैं। मलिक साहब से मेरा बराह रास्त सवाल है, जी जी, जिधर 250 से 300 रजिस्ट्रियां पर डे होती थी, आज 12-14 क्यों हो रही हैं? और ये जो भट्ठा बिठाया है आपने प्रॉपर्टी सेक्टर का, डेवलपमेंट हो, कंस्ट्रक्शन हो, फलां हो, डमकान हो, उसके नतीजे में मुल्क से जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है और लोग 25,000 ज्यादा वहां उन्होंने दुबई में नई कंपनियां रजिस्टर करा ली है, तो कोई मतलब है आपको इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है या नहीं है? आपका जो मैकेनिज्म है वो तो इस तरफ लोगों को लेके जा रहा है कि भाई आपने पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी में मत इन्वेस्टमेंट करें, ना घर बनाएं, आपने जो भी कैपिटल अपना बाहर ले जाएं। इस मुल्क में इस सेक्टर को, हाउसिंग को लेके नहीं चलना जो 50 इंडस्ट्रियों को लेके चलता है। मुझे कल जो लार्ज ये स्टील के प्रोडक्शन यूनिट वाले हैं उनका फोन आया कि ऐसन ये जो स्टील की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, प्रोडक्शन बंद की हुई है हमने, ये पैकेज का क्या बनेगा? मैंने कहा जी जब कोई एफबीआर को ख्याल आएगा तो शायद कोई काम हो, वरना एफबीआर तो बिल्कुल इस साइड पे मुझे नहीं लगता कोई काम कर रहा है।